फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक खजाना खोजने वाला और उसकी टीम मशीनों की मदद से डूबते हुए टाइटैनिक से एक हीरा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों को जहाज के अंदर बहुत सी टूटी फूटी चीजें मिलती हैं जो कई सालों से समुद्र के नीचे दबी हुई थीं। साथ ही एक पुराना टूटा हुआ बक्सा भी मिलता है। वे उस बक्से को जहाज से बाहर निकालते हैं और खजाना खोजने वाला इस बक्से को पाकर बहुत खुश होता है क्योंकि वे कई सालों से इस पर शोध कर रहे थे। फिर सभी लोग बक्सा खोलते हैं और उन्हें एक डायरी में कुछ गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलता। टीम का लीडर इस डायरी को देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि इस बक्से से उन्हें हीरा मिल सकता है। फिर सभी ने डायरी को अच्छी तरह से साफ किया और उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली। ये तस्वीर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की थी जिसने गले में उस हीरे का हार भी पहना हुआ था। अगले सीन में हम एक बूढ़ी औरत को घर पर खबर देखते हुए देखते हैं। इस महिला का नाम रोज है। खबर में रोज उस खजाना खोजने वाले को टूटे हुए टाइटैनिक से मिली एक पेंटिंग के बारे में बात करते हुए देखती है। रोज उस पेंटिंग में खुद को पहचान सकती थी। ये रोज की ही जवानी की तस्वीर थी। रोज फिर उस शोधकर्ता को फोन करती है और पूछती है कि क्या उन्हें टाइटैनिक से हीरा मिला। शोधकर्ता कहता है कि उसे ये नहीं मिला और ये भी पूछता है कि क्या वह तस्वीर वाली महिला को जानती है। जवाब में रोज कहती है कि वह लड़की मैं ही हूं। ये सुनते ही शोधकर्ता तुरंत रोज को अपने जहाज पर बुला लेता है। जब रोज जहाज पर पहुंचती है तो वह सबसे पहले अपनी पुरानी तस्वीर को देखती है और थोड़ी भावुक हो जाती है। फिर शोधकर्ता रोज से अनुरोध करता है कि वह उन्हें टाइटैनिक के बारे में कुछ बताए और पुराने दिनों की यादें ताज़ा करे। फिर रोज एक एक करके अपनी पूरी जिंदगी की कहानी सुनाती है। वह अपने होने वाले पति के साथ टाइटैनिक पर आई थी। जब रोज पहली बार टाइटैनिक पर चढ़ी तो उसने देखा कि बहुत से लोग जहाज को देखने के लिए आ रहे थे। रोज कहती है कि यह जहाज सबके लिए एक सपने जैसा था, लेकिन रोज के लिए यह एक घुटन भरी जगह थी। अगले सीन में फिल्म का हीरो दिखाया जाता है। वो एक होटल में ताश खेल रहा था जहां उसने सबको हराकर टाइटैनिक का एक 3rd क्लास का टिकट जीता था। उस लड़के का नाम जैक था जो टिकट लेकर अपने दोस्त के साथ टाइटैनिक चला गया। टाइटैनिक पर सभी लोग अमेरिका जा रहे थे। टाइटैनिक पर सभी लोग बहुत खुश थे। फिर जहाज को छोड़ दिया गया और टाइटैनिक धीरे धीरे नील नदी के पार जाने लगा। फिर हम रोज को देख सकते हैं जो बहुत खूबसूरत लग रही है। फिर हम जहाज के कप्तान को देखते हैं जो किसी को टाइटैनिक की गति बढ़ाने का निर्देश दे रहा है। फिर हम जैक और उसके दोस्त को देखते हैं जो टाइटैनिक के बिल्कुल कोने में आकर पानी में डॉल्फिन को देखते हुए और समुद्र के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लेते हुए बहुत मजा कर रहे हैं। फिर हम रोज को सुबह अपने परिवार के साथ नाश्ता करते हुए देखते हैं। रोज के साथ उसका होने वाला पति भी था। वह एक बहुत ही गुस्सैल आदमी था जो रोज के साथ हर समय बहुत बुरा व्यवहार करता था। सबके सामने उसके बुरे बर्ताव के कारण रोज गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि जैक एक बहुत ही सुंदर पेंटर था और वह टाइटैनिक पर बैठकर सबकी तस्वीरें बनाता था। यह पहली बार है जब जैक ने रोज को देखा था। रोज इतनी खूबसूरत थी कि जैक अपनी आंखें उससे हटा नहीं सका। फिर तभी रोज का बॉयफ्रेंड आता है और रोज को अंदर जाने के लिए मजबूर करता है। फिर रात में रोज और उसका परिवार डिनर कर रहे थे और रोज बहुत उदास थी और तभी वह रोते हुए चली गई और आत्महत्या करने के लिए जहाज के किनारे आ गई क्योंकि रोज अपनी जिंदगी से परेशान थी। इस बार जैक वहां पहुंच जाता है और रोज की ओर हाथ बढ़ाता है। रोज आना नहीं चाहती और जैक को जाने के लिए कहती है, लेकिन रोज को बचाने के लिए जैक कहता है कि वह भी रोज के साथ जहाज से कूद जाएगा। यह सुनकर रोज कूद नहीं पाती और वहां से नीचे उतर जाती है। इस बीच रोज के पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह वहां से गिर रही होती है, लेकिन जैक उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और उसे अपनी आंखों में देखने के लिए कहता है। फिर जैक रोज को वहां से बाहर लाता है, लेकिन इस बीच कुछ अधिकारियों को पता चल जाता है कि यहां कुछ हुआ है। तभी रोज का होने वाला पति ओकली वहां पहुंच जाता है और सब लोग जैक को दोषी ठहराते हैं। जहाज के अधिकारी जैक को गिरफ्तार कर रहे थे, लेकिन उस समय रोज ने सबको बताया कि यह जैक की नहीं बल्कि रोज की गलती थी और यह सुनकर जैक को छोड़ दिया जाता है। ओकली यह देखकर खुश हो गया और उसने जैक को अगले दिन डिनर पर आमंत्रित किया। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि रोज अपने कमरे में थी और उस समय ओकली रोज के पास आया और उसने वह बहुत ही कीमती हीरे का हार उसके गले में डाल दिया। हार इतना सुंदर था कि वह उसे देखती रह गई। फिर हम देखते हैं कि जैक बहुत अच्छी ड्रेस में डिनर पर जाने के लिए तैयार है। उसे देखकर सब सोचते हैं कि वह एक अमीर 1st क्लास का यात्री है। जैक अमीरों के तौर तरीके नहीं जानता था, इसलिए उसने सबको देखा और बहुत स्मार्ट तरीके से चलने की कोशिश की। फिर रोज आई जो बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर दोनों एक साथ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद डिनर शुरू होता है और जब खाना खत्म हो जाता है तो जैक रोज को वहां से 3rd क्लास के यात्रियों के केबिन में ले जाता है। रोज एक बहुत अमीर परिवार की बेटी थी, लेकिन जैक के साथ गरीब केबिन में जाकर रोज को बहुत मजा आया और वहां खूब नाच गाना और जश्न हुआ। रोज टाइटैनिक पर एक 1st क्लास की यात्री थी, लेकिन उसे इतना मजा कभी नहीं आया था।
लेकिन एक समस्या यह है कि रोज के होने वाले पति का मैनेजर उसे देख लेता है। अगली सुबह ओकली मतलब रोज का होने वाला पति रोज पर चिल्लाता है और वह यह जानकर बहुत परेशान था कि उसने जैक के साथ डांस किया। इतना ही नहीं, रोज की मां भी उस पर चिल्लाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक रोज से छिपकर मिलता है, लेकिन रोज उससे मिलना नहीं चाहती और उसे जाने के लिए कहती है। लेकिन रोज जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह जैक से फिर मिली। जैक रोज का हाथ पकड़ता है और उसे जहाज के किनारे पर ले आता है और उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता है। जैक उसे आंखें खोलने के लिए कहता है जब रोज जहाज के किनारे पर खड़ी होती है। जब उसने आंखें खोली तो रोज हैरान रह गई, क्योंकि जहाज से समुद्र को देखना बहुत खूबसूरत था और वह दोनों बहुत खुश थे। कई दिनों के बाद उन दोनों ने एक साथ एक अद्भुत समय बिताया। फिर रोज जैक को अपने कमरे में ले जाती है और अपनी एक पेंटिंग बनाने के लिए कहती है। ये वही पेंटिंग थी जो शोधकर्ताओं की टीम को समुद्र तल पर मिली थी। जैक की पेंटिंग पूरी हो चुकी थी और दोनों एक साथ बहुत मजा कर रहे थे। इसी बीच जहाज के कप्तान को समुद्र के बीच में एक बड़ा आइसबर्ग यानी हिमखंड दिखाई दे सकता था। जहाज पहाड़ी के बहुत करीब आ गया था, इसलिए इंजन रूम में सभी लोग बहुत व्यस्त थे और जहाज को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस वजह से जहाज के निचले कक्षों में पानी रिसने लगा। रोज और जैक दोनों ने इस घटना को देखा और फिर जैक रोज के साथ उसके कमरे में जाने के लिए निकला, लेकिन कमरा पहले से ही ओकली और अन्य लोगों से भरा हुआ था। ओकली रोज से कहता है कि उसने जो कीमती हीरे का हार रोज को उपहार में दिया था वह चोरी हो गया है। फिर तलाशी शुरू होती है और उन सबको वह कीमती हीरे का हार मिल जाता है जो जैक के कोट के अंदर मिला था। जैक चिल्लाता है और रोज को बताता है कि उसने हार नहीं चुराया है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। फिर सुरक्षा गार्ड जैक को गिरफ्तार करके ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जहाज के सभी कर्मचारी बहुत तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि जहाज पानी से भरने लगा है और सभी ने जहाज के कप्तान को बताया कि सिर्फ 2 या 3 घंटे में जहाज डूब जाएगा। इसलिए उन्होंने जहाज पर मौजूद कुछ छोटी नावों को निकाला और कुछ लोगों को समुद्र में उतारना शुरू कर दिया। जहाज से कई रॉकेट दागे गए ताकि शहर से कोई उन्हें देख सके और उनकी सहायता के लिए आ सके। ओकली रोज को नाव पर चढ़ाने के लिए ले जा रहा था, लेकिन तभी रोज को जैक की याद आई और वह भाग गई। जहाज के निचले कक्षों में पानी इतना ज्यादा था कि रोज डूब रही थी, लेकिन बड़ी मुश्किल से रोज ने जैक को वहां से बाहर निकाला। जहाज के तहखानों के कमरों में इतना पानी था कि जैक और रोज समझ ही नहीं पा रहे थे कि कहां से बाहर निकले। दूसरी ओर हम जहाज के बाहर का दृश्य देख सकते हैं, जहां यह देखा जा सकता है कि जहाज पानी के नीचे डूबने लगा है। जैक और रोज एक साथ थे और ओकली अभी भी रोज की तलाश में था। उसने महसूस किया कि रोज उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, लेकिन दूसरी ओर वह जैक से बहुत प्यार करती है, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकता था। फिर वे दोनों जहाज पर ओकली से मिलते हैं। ओकली रोज से अनुरोध करता है कि वह अन्य सभी महिलाओं और बच्चों के साथ नाव में जहाज से उतर जाए, लेकिन रोज ना जाने और जैक के साथ रहने का फैसला करती है। यह देखकर ओकली अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता और जैक पर गोली चलाने लगता है, लेकिन किसी तरह रोज और जैक उससे बच निकलते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि जहाज धीरे धीरे डूब रहा है। बहुत से लोग जहाज के निचले कक्षों में फंस गए थे और ऊपर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जैक ने जहाज की छत पर पहुंचने के लिए संघर्ष किया। बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए जहाज के ऊपर से पानी में छलांग लगा दी, लेकिन वे सभी मर गए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। फिर हमने देखा कि जहाज 2 हिस्सों में बंट गया। इस स्थिति में जैक और रोज जहाज के बिल्कुल किनारे एक दूसरे को बहुत कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन लंबे समय तक वे दोनों खुद को एक साथ नहीं रख सकते। जैसे ही जहाज डूबा वे सब एक साथ डूब गए। थोड़ी देर बाद रोज ऊपर तैरती है और चारों तरफ देखने लगती है और अंत में उसे उस समुद्र में जैक मिल जाता है। बहुत खोजने के बाद जैक रोज को एक मलबे पर बैठने के लिए कहता है। समुद्र का पानी इतना ठंडा था कि रोज ठंड से कांपने लगी और रोज का शरीर बहुत खराब हो गया, लेकिन जैक उसे कहता रहा कि तुम्हें थोड़ा और सहन करना होगा जब तक कोई मदद के लिए नहीं आता। रोज ठंड में जम रही थी और जैक की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी और वह पानी पर तैर रहा था और किसी तरह रोज को पकड़े हुए था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक जान बचाने वाली नाव उनके पास आ रही है। रोज लकड़ी पर लेटी हुई थी कि अचानक उसने कुछ लोगों को नाव की ओर आते हुए देखा और रोज उठकर जैक को बुलाने लगी, लेकिन जैक नहीं उठा। रोज को एहसास हुआ कि जैक उस ठंड में मर चुका है। रोज ने जैक से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगी और खुद को मजबूत रखेगी, तो इसलिए वह वहां से उतरी और नाव पर मौजूद आदमी को बुलाने लगी। अगले सीन में हम देख सकते हैं कि सुबह हो गई है और कुछ लोग अच्छी सेहत में शहर आ गए हैं। सभी को बचाने के लिए कई बचाव दल आए हैं। फिर एक पुलिस अधिकारी रोज के पास आया और उसका नाम पूछा। रोज ने अपना नाम रोज डॉसन बताया। मतलब रोज ने यहाँ जैक का उपनाम इस्तेमाल किया, क्योंकि रोज का असली नाम रोज ड्वाइट था। इस घटना के बाद फ्लैशबैक सीन रुक जाता है और हम फिर से उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो सबको अपनी जिंदगी की घटनाएं बता रही थी।
फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि रोज जहाज के किनारे पर आती है और पुराने दिनों को याद करती है। उस पल हम देखते हैं कि रोज अपने हाथ में अपना पुराना हार पकड़े हुए है जो इतने लंबे समय से रोज के पास है, और यह वही हार था जिसे यह शो टीम कई सालों से खोजने के लिए संघर्ष कर रही थी। फिर रोज उस हार को पानी में बहा देती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? यह एक बहुत ही रोमांटिक और जानी मानी फिल्म टाइटैनिक की कहानी है। अगर आप इसी तरह की हॉलीवुड फिल्मों की व्याख्या सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।